और एक और बड़ी खबर, सीज़फायर को हमास चीफ ने कहा अपनी जीत। हानिया ने कहा इजराइल का प्लान फेल हो गया, हमें मिटाने वाले कामयाब नहीं हो पाए। ईरानी मंत्री के साथ मीटिंग में ये बयान दिया गया है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। तो अगर नौबत युद्ध विराम तक आई है तो हमास इसे अपनी जीत बता रहा है। क्या कहना है हमास का युद्ध विराम पर, आइए आपको बताते हैं। हमास चीफ हानिया, इस हमास का जो चीफ है इस्माइल हानिया, उसने सीज फायर को अपनी जीत बताया है कि हमने इजराइल को इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया। हानिया ने कहा कि इजराइल का झुकना हमारी राजनीतिक जीत है, ये कहा गया हानिया की तरफ से। मीटिंग में ईरानी विदेश मंत्री ने भी इसे हमास की जीत बताया है। ईरानी मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि इजराइल अमेरिका फेल हो गए हैं, ये कहा गया। इजराइल ने कहा था कि हमास को खत्म कर देंगे, लेकिन वो नाकाम हो गए और नौबत आ गई युद्ध विराम की। कतर में ईरानी विदेश मंत्री और हमास चीफ की जो मुलाकात हुई, बातचीत हुई, इस दौरान ये बात निकलकर भी सामने आई और कतर में ईरानी विदेश मंत्री और हमास चीफ हानिया मिले थे, जिसके बाद ये बयान सामने आया है कि जीत हमारी हो गई है, हमने इजराइल को हरा दिया है। बेरूत से एक और बड़ी खबर है, बेरूत से ईरान के विदेश मंत्री की धमकी सामने आई है। जंग को महायुद्ध में बदलने की चेतावनी जारी हुई है। गाजा युद्ध को मिडिल ईस्ट में फैलाने की धमकी दी जा रही है ईरान की तरफ से। हमले नहीं रुके तो मिडिल ईस्ट के हालात बदल जाएंगे, ये कहना है ईरान के मंत्री का। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या धमकाया गया है ईरान की तरफ से। मिडिल ईस्ट से महायुद्ध क्या होगा, अब ईरान की धमकी के मायने क्या है आपको बताते हैं। क्या कहा गया, अमेरिका इजराइल के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, मायने आपको समझा रहे हैं। क्या हमास, हिजबुल्ला और हूती को भड़काया जा रहा है ईरान की तरफ से? क्या गाजा जंग के बहाने मुस्लिम देशों को उकसाया जा रहा है ईरान के जरिए? बड़ा सवाल यह भी कि क्या जंग को विश्व युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है या ईरान इस ओर ले जाना चाहता है कि वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए? अब जरूरी बात क्या है ये भी जान लीजिए। ईरान विदेश मंत्री के बेरूत में जाने से दुनिया हैरान है। हमास, हूती और हिजबुल्ला को हथियार देने का दावा भी किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका मौजूदगी नहीं चाहता ईरान की, ये भी एक बात है। और अमेरिका की वजह से परमाणु हथियार बनाने में दिक्कतें हो रही हैं, ये नैरेटिव भी निकलकर सामने आया है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गाजा में सीज़फायर का ऐलान हो गया है, लेकिन दुनिया के दूसरे वॉर जोन में युद्ध ने टॉप गियर लगा लिया है। रूस के हमले बेहद तेज हो गए हैं और यूक्रेन खुद को बचाने की जद्दोजहद में है। इजराइल गाजा के बीच जंग भड़कने के बाद से अमेरिका की रणनीति भी दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है, लेकिन ज्यादा अहम अरब देशों में महायुद्ध को टालना है। यही वजह है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई थम गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की बेचैनी बढ़ती जा रही है। नए रडार की मांग की जा रही है। गोला बारूद की सप्लाई तेज करने की भी गुहार लगाई गई है। दुनिया 2 वॉर जोन। जहां हर वक्त बरस रहा है बारूद, जहां तबाही और बर्बादी का सिलसिला जारी है। गाजा में इजराइल बमबारी कर रहा है। तो वहीं यहां से करीब 2000 किलोमीटर दूर यूक्रेन में रूस बारूद बरसा रहा है। वजह अलग है, मुद्दे अलग हैं, लेकिन गाजा और यूक्रेन में हालात एक जैसे हैं। वजह हैं ये दो चेहरे। दुनिया के 2 वॉर जोन में युद्ध को लीड कर रहे ये दोनों चेहरे अमेरिका के लिए बेहद खास हैं। दोनों की असल ताकत भी अमेरिका ही है।
यूक्रेन हो या गाजा, यहां होने वाले धमाके, यहां उठने वाली आग की वजह है अमेरिका से भेजा गया बारूद। अब रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन के लिए इन दोनों जगहों पर हथियार के जखीरे की सप्लाई संतुलन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा है। नाटो देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोक दी गई है। स्लोवाकिया में नई सरकार ने यूक्रेन को मदद बंद कर दी है। स्लोवाकिया से यूक्रेन को 140 KUB एयर डिफेंस रॉकेट भेजा जाना था। 125 mm की 5000 शेल, 40 लाख छोटे शेल भेजे जाने थे। इजराइल गाजा युद्ध के बाद से अमेरिका का फोकस इजराइल पर है, लेकिन दूसरी तरफ पुतिन ने मौके का पूरा फायदा उठाया है और यूक्रेन पर कई मोर्चे से हमले की शुरुआत कर दी गई है। ज़ेलेंस्की को जिस वक्त और ज्यादा हथियार दिए जाने थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन की राह में इजराइल नाम का अड़ंगा आ गया है। ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इजराइल गाजा युद्ध के बाद से यूक्रेन में आर्टिलरी के लिए शेल की सप्लाई की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। यूक्रेन फौज गोला बारूद की कमी से जूझ रही है। हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली टैंक का काफिला गाजा में घुसा है। युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका से कई कार्गो विमानों से टैंक और आर्टिलरी के शेल इजराइल पहुंचाए गए हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की फिक्र बढ़ती जा रही है। रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना शुरू कर दिया है और उन्हें बचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से सेंटिनल रेडार देने की गुहार लगाई है। शॉर्ट रेंज के ये रडार जमीन से आसमान तक नजर रखकर सटीक जानकारी देते हैं, जिससे किसी भी हवाई हमले को नाकाम किया जा सकता है।